ओके, क्लास 11th का आज मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, एक टॉपिक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि ये वाला पहले पढ़ा दो, ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, वैसे और बड़े नहीं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मीन्स बच्चों वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई कर दूंगा मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और अलग अलग किताबें रेफर करके भी, और जेई मेंस के क्वेश्चन भी ले लेंगे बाद में। बेसिक तो आ जाता है। ओके, आज का जो टॉपिक है ना वो है ये क्लास 11th का। ओके, क्लास 11th, ठीक है, दिख रहा होगा आपको शायद, देखो। ओके, इसका है मोशन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, RIGHT और लाइन। ठीक है, बेसिकली इसे हम 1D भी कहते हैं, वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आपका मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, मैकेनिक्स की यहाँ से आपको शुरुआत होती है। और जो क्या बोलते हैं, इसके पहले आपने कुछ बेसिक यूनिट पढ़ा होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहाँ पे आपने यूनिट्स के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, आपको पता होंगे वो। ठीक है, वो अगर आपको वीडियो के इसका शॉर्ट वीडियो मैं दे दूंगा एक अलग से। ठीक है, 15 मिनट का, क्योंकि चैप्टर काफ़ी छोटा है उसमें, और कुछ साइंटिस्ट के डिस्कवरीज बताई गई है उसमें। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आप वो तो आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल है वो वाला, लेकिन एक्चुअली मेन फिजिक्स आपका मैकेनिक्स जो वाला जो पोर्शन है वो इसी चैप्टर से शुरू होता है। मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यहीं से शुरू होता है, वन डायमेंशनल से। तो यहाँ पे ही आपको सब, चलो ठीक है, चलो इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं सीधा। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डायरेक्ट देखूंगा और उन्हें बस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज 3 आर्टिकल तक पढ़ेंगे हम, उसके बाद कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैंने कि कॉन्सेप्चुअल खत्म हो जाएगा, देन आई विल डू न्यूमेरिकल्स। ओके, तो पहला जो है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या आप समझ सकते हो, सबसे पहले तो ये जो लाइन है यही बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो मोशन जो है, मोशन क्या होता है ना, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है। सबसे पहले मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब एक ऐसा मूवमेंट ना जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, या फिर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने को ही हम मोशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ से उधर भाग गया तो मेरा भी इसका मतलब कि ये है कि मेरा मैंने मूवमेंट किया और मेरा मोशन, मतलब कि मैं मोशन में आया और मेरा पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, यहाँ से कैमरे से वहाँ आगे तक चला गया मैं। ठीक है, तो कहीं भी इस दुनिया, अब यहाँ पे मोशन देखो, दुनिया में ना पूरी दुनिया मोशन में है, पूरे ब्रह्मांड जो है वो मोशन में है। ठीक है, चाहे आप देखो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ छोटे छोटे। देखो, पूरी दुनिया मोशन में, हमारी धरती घूम रही है, हमारा सूरज घूम रहा है, हमारा सोलर सिस्टम घूम रहा है, हमारा पूरी मिल्की वे गैलेक्सी घूम रहा है। ठीक है, एवरीथिंग, ए सिंगल पार्टिकल और एटम इज ऑल्सो इन मोशन, इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है। ठीक है, ओके, तो ये चीज है ना, तो ओके, लेकिन ये मोशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मोशन के बारे में आप समझ गए, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए ना, मैं भी देखो ये दो हिल रहा हूँ, तो ये भी मोशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन डायमेंशनल। मतलब मोशन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक टाइप ऑफ मोशन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी और है, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में यूज करता हुआ मिलेगा, रेक्टिलिनियर लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये चीज। ओके, ऑलराइट, या और एक चीज है कि देखो काइनेट एक्चुअली क्या है, अब देखो मोशन के पीछे भी रीजन है, वो रीजन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि भाई मोशन हो क्यों रहा है, फोर्स लग रहा है तभी तो मोशन हो रहा है, वो आगे पढ़ेंगे, वहां पे हम वेक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, आई होप आपने मैथ्स के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, अपने आपका मैथ्स भी चल रहा होगा, वहां पे आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा, वहां पे उसकी बहुत नीड होगी, लेकिन यहाँ पर भी करवा दूंगा मैं, क्योंकि फिजिक्स का भी पार्ट है वो। ठीक है,
तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा सीधा, उसमें हम रीजन पढ़ते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम एकदम बेसिकली मोशन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम रीजन कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मोशन के बारे में समझ लो, चलो ये ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर जो आपका आ रहा है, इसमें ये इतना ही समझने का था आपका, ठीक है। पहले वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर, देखो मैं बेसिक से कर रहा हूँ तो पहले बेसिक्स में पहले ये चीज स्टेप 1, नाउ स्टेप 2 में आपको क्या समझना चाहिए, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या टर्मिनोलॉजी, पहला टर्मिनोलॉजी आता है आपका पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ना, पाथ लेंथ ना और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ ढंग से। देखो अब पोजीशन इन द सेंस क्या है, देखो मैं अभी इस पोजीशन में हूँ, कहीं पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो मैं कहाँ पे हूँ ये कैसे डिसाइड करोगे आप, कोई रेफरेंस लेकर डिसाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो है मेरे सामने ये दरवाजा है, मैं इस दरवाजे के इतने एंगल में खड़ा हूँ और इतने डायरेक्शन में खड़ा हूँ और इतना डिस्टेंस है मेरा दरवाजे से, ओके। तो आपको पोजीशन अगर क्या बोलते हैं को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या समझना है, तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझना जरूरी है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा कि भैया अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप जगह पे हो, वहाँ पे आपका घर है, आपका घर से पार्क कितना दूर में है, तो आप डिसाइड करोगे कि भैया उसका डायरेक्शन क्या है, उसका ये जो है पूरा वो क्या है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगा। और एक मतलब कि अब मेजर करने के लिए ये, इसलिए ये चीज आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीखा होगा, रेफरेंस के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सीखा होगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी मच नीडेड टू लोकेट एनी काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। नाउ यहाँ पे जो पाथ लेंथ की बात की गई है ना, ओके, यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में बताया है, ओके। अच्छा मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ठीक है, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके ओके। लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन ना। इसमें सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, देखो मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐड करते रहूंगा। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन एज यूजुअल हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल डायरेक्शन या फिर वन डायमेंशन, इसमें देखो एक्चुअली इसमें देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, किसी भी की भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस एज यू नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हम इसका यूज करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाला है, ये जेड, और ये वाई है, और ये नेगेटिव, ओके ओके। तो ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 1D का यूज करें तो यहाँ पे वी विल टेक ओनली एक्स एक्सिस, सिंगल एक्सिस। जब 2D की बात करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे हम एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे। और जब 3D की बात करेंगे, मोशन इन अ, ठीक है, नॉर्मल 3D मोशन, तो वहाँ पे हम तीसरे एक्सिस की बात करेंगे। और देखो आपको ना पोजिशन को समझने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का नॉलेज होना चाहिए, जो आपके मैथमेटिक्स के कोर्स में है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक अलग से टॉपिक ले लूंगा, जहाँ पे मैं जितने भी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो मैं समझा दूंगा आपको। आपके जो बेसिक बुक में बस क्या बोलते हैं, एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़्यादातर यूज किया गया है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देख सकते हो, एक बार लिख लो, बेसिक्स टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। ओके, सबसे पहला आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। फिर आता है आपका क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप बस रेडियस और एंगल लेते हैं, थीटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जी लेते हैं आप, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया था। और एक और आता है आपका सिलेंड्रिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और एक और आता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, माने कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ओके सिस्टम लिख लेना, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, मैं चारों को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत है बस, ठीक है। इस वाले को हम यूज करेंगे, पहले वाले को, ठीक है। ये वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ओके ओके या ठीक है ओके, जल्दी आगे आते हैं। ओके तो ये देखते हैं क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो अभी मैं बोल रहा था। तो देखो यहाँ पे हम 1D की बात कर रहे हैं, 1D मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1D मोशन में जो है, देखो ये ग्रेविटी कम हो जाता है इसमें। देखो 1D मोशन में यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ओके, फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस हमने ले लिया, ठीक है। तो इसी फिगर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है 0, कोई एक रेफरेंस पॉइंट, अब मैं इसी की बात कर रहा था, एक 0 रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं कोई भी, ठीक है। अगर 1D मोशन है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बस आगे पीछे ऊपर नीचे यही मूव कर रहे हैं, ठीक है। 1D में ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है ना, ऊपर या नीचे या आगे या पीछे ना, मैंने लाइक दिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला साइड है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला साइड है, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे जो अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे देखो 40 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, और 120 दे रखा है, ओके। चलो ये थोड़ा सा किंक लगा लो यहाँ पे, किंक ना, ठीक है। मैं वैसे किंक मैंने यही से शुरू किया है, या ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने 40 से सेम यूनिट का ले रहा हूँ, 40 मिनट 40 करके, लेकिन ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा ऐसे करके समझ लो। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे दे दिए, अब लास्ट में आया 240, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसे, इतने नंबर्स लिखने की भी जगह नहीं है अभी, ओके। सो दिस इज 240 एंड 360, ऐसा मान लो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख लिए, ऐसा मान लो आप, ठीक है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखना है मेरे को। तो ये ले लो 240 ना, 240 एट क्यू पॉइंट, एंड यहाँ पे लिख लो आप 360, ठीक है। ये मीटर में है, ध्यान रखना, ठीक है। और पी पॉइंट, ठीक है। और ये मैंने ओ ले लिया, और यहाँ पे मैंने आर पॉइंट में मैंने माइनस क्या बोलते हैं 120 डिस्टेंस मीटर में ले लिया, ठीक है, ये मीटर में। तो ये ठीक है, माइनस डायरेक्शन शो करता है ऑब्वियसली ना। अब ये देखो ये जैसे कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि ओके, अगर हम पाथ लेंथ की बात करें, ठीक है, मैं इसी चीज़ को बता रहा था। पाथ लेंथ की अगर बात करें, पाथ लेंथ में अगर आप जानना चाहते हो तो ओपी की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 360 मीटर है ना, ठीक है। और अगर मान लो कि मान कि कोई एक आदमी या फिर मैं ही देख लो, ये ऐसे करके ओ से लेके पी तक चला, फिर पी से लेके क्यू तक आ गया, ठीक है। तो हम पाथ लेंथ की बात करें और मुझसे पूछा गया तो मैंने कितना पाथ लेंथ किया, मेरा पाथ लेंथ क्या है। तो सिंपल सी बात है, ओपी प्लस पी क्यू, सिंपली मुझे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ से 360 और यहाँ से ये डिफरेंस कितना है 120, ठीक है। तो 360 प्लस ओके 120 तो 480 मीटर, ये आ गया। तो ये मेरा पाथ लेंथ हो जाएगा। बेसिकली पाथ लेंथ में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं जब उल्टा आया, फिर यहाँ से यहाँ इधर भी आया, यहाँ तक आके रुक गया, तो पाथ लेंथ टोटल कितना हुआ, एक तो ये पूरा काउंट गया और ये भी इतना काउंट है, जितना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला मैं। तो दिस इज बेसिकली पाथ लेंथ मींस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल क्या है, ये वाला इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है, क्यू है मेरा, जो मैं चला अभी। तो मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, 240 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑलराइट। क्या बताऊं, हाँ, और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ध्यान रखना ना, ठीक है। वो डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस है, तो जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो कि देखो कभी कभार डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं पाथ लेंथ का मींस डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी कभार इक्वल नहीं भी होता है और कभी कभार इक्वल हो भी जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर मान लो फॉर द मोशन ऑफ अ बॉय फ्रॉम बॉय और कार, कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देके बताया है, ठीक है। जैसे कि 360 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओके। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि मैं अपने घर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं यहाँ से सीधा मेरा मार्केट मुझे जाना है, तो मार्केट जो है मान लो 100 मीटर की दूरी में है, ठीक है, मार्केट है मेरा, ठीक है। तो वहाँ से मैं गया और ओके, वहाँ से गया, वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ अभी। तो अभी इस कंडीशन में मेरे को अगर पूछा जाए मेरा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाथ लेंथ तो यही होगा 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का डिफरेंस भी वही है। यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ तक तो 100 माइनस 0 वन डायमेंशनल मोशन के अंदर यही होगा। यानी कि यहाँ इस वाले केस के लिए पाथ लेंथ मीन्स डिस्टेंस, पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हो गया। और दूसरा केस अगर ले लो, मान लो यहाँ से मैं गया और मार्केट से वापस घर में आ गया, और तब मेरा पाथ लेंथ कितना होगा, तब मेरा पाथ लेंथ जो है, जब मेरा पाथ लेंथ है वो 100 200 हो जाएगा, और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो 0 हो जाएगा, 100 माइनस 100 दैट इज 0। तो दोनों इक्वल नहीं है इस वाले केस में, तो दो केस मैंने बता दिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही बुक वाला एग्जांपल लेकर समझाओ, मुझे पता है तो मैंने अपने दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाया और ये इजी होगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, नाउ अब थोड़ा सा जल्दी बढ़ते हैं आगे। कितना टाइम होता है एक बार देखता हूँ मैं, वेट, 17 मिनट हुए, मुझे पता था पढ़ने वाला है। ओके, ग्राफ, ओके ग्राफ देख लेते थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पोजीशन मोशन को समझाने के लिए, बताने के लिए हमें ग्राफ, देखो फिजिक्स में ग्राफ बहुत एक इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ग्राफिकल एनालिसिस आपने किया होगा, तो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं 3 अलग अलग ग्राफ बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ों उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है, और जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्राफ को समझा के एक टॉपिक और ले लेंगे, फिर लेक्चर खत्म करेंगे, और एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दूंगा, ठीक है, आज के पढ़ाए हुए लेक्चर के ऊपर। मैं करवाऊंगा नहीं, आप पहले ट्राई करो फिर मैं करूँगा, क्योंकि इतना बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ तो